नमस्ते दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार डीसीएलएस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग परिणाम के बारे में बात करेंगे कि हम लोग कोई भी पढ़ाई करते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं, किसी भी विषय में पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सबको अगर कोई परिणाम अगर हमें नहीं मिलता है तो वो सब व्यर्थ है। अगर परिणाम ठीक है, अगर कोई भी कार्य हम करते हैं उसका सही रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो मेरे लिए व्यर्थ है। मान लीजिए कोई यानी कि नेता चुनाव लड़ता है, अगर वो हार जाता है, क्या जो नेता जीता था या कोई हारा था, क्या उसने कम मेहनत की थी? सभी ने बेहतर मेहनत किया, लेकिन मेन रिजल्ट पे होता है आपने कितना समय दिया, कितना मेहनत किया। ये उसका परिणाम जब तक नहीं मिलता है तब तक ये साबित नहीं होता है कि आपने क्या किया। मान लीजिए कोई स्त्री खाना पकाती है, दो स्त्री खाना पका रही है, अब दोनों ने 2 घंटा मेहनत किया, लेकिन किसी का भोजन यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है और किसी का भोजन खराब बन जाता है। तो आप कभी ऐसा होता है कि उसकी तारीफ़ करते हैं कि तुमने कोशिश तो किया, बहुत मेहनत किया, बस आप उसमें नुक्स निकालते हैं कि आपने ये यानी कि खाना सही नहीं बनाया है। इसीलिए ये मायने नहीं रखता है कि आपने कौन सा पढ़ाई किया, कितना पढ़ाई किया, क्या नहीं किया। मेन मुद्दा ये रखता है कि आपने जीवन में क्या हासिल किया, आपने अपना जो जीवन, ये लाइफ जो आप जी रहे हैं उसमें आपने क्या हासिल किया, ये उसका परिणाम डिसाइड करता है, उसका लास्ट परिणाम क्या हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि अब घंटों पढ़ाई करेंगे तो हम बेहतर यानी कि बन सकते हैं या तो हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो हम लाइफ को बेहतर जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि परिणाम, जिस चीज़ के लिए हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। सब कोई सिर्फ अच्छा कामना करते हैं कि परिणाम मेरा यानी कि बेहतर आएगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे जो है ना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि किसका जॉब होगा, कोई बिजनेसमैन बेहतर बनेगा कि क्या बनेगा, कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए सबको ये समझना होगा, हर स्टूडेंट को ये समझना होगा कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वो परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमको एजुकेशन के साथ साथ कोई ऐसा स्किल सीखना होगा, ऐसा गुण सीखना होगा जिसके कारण हम जो है ना आत्मनिर्भर बन सकें। किसी भी फील्ड में आप यानी कि अपना करियर बना सकते हैं, आपको जो रुचि हो वो बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा गुण एक्स्ट्रा में आपको होना चाहिए प्रत्येक स्किल्स के बाद भी, जिसके कारण फाइनेंस का नॉलेज सबके पास होना चाहिए और फाइनेंस के बारे में उसे सही से पता होना चाहिए और पैसे को कैसे मैनेज करना है उसे पता होना चाहिए। और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए जो हम पैसे को यानी कि अगर मेरे पास यानी पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए धन की आवश्यकता होगी। हो सकता है मेरे पिताजी जितना कमा रहे हों उससे मेरी पूर्ति ना हो, इसीलिए उसी पीरियड में सभी बच्चों को सोचना होगा कि हमें करना क्या है। कोई ऐसा स्किल्स डेवलप करना होगा जिसके माध्यम से जो है आप जो है यानी कि आगे का जर्नी जारी रख सकते हैं, और सब धन के कारण होगा। और धन को सही से स्कूल में समझाया नहीं जाता है, सबसे पढ़ाया नहीं जाता है। इसीलिए अगर धन को सही तरीके से, विस्तृत तरीके से जानना है और आपको धन कमाना है पढ़ाई के साथ साथ, तो ये जरूरी नहीं कि बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने से हमको ज्ञान हो जाएगा धन कमाने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मोबाइल के माध्यम से भी धन अर्जित कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से आप जो है ना कि स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट को सीखना पे एक स्किल्स है, आप उसमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों तरीके का इनकम कमा सकते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि भाई 10 पास कर लिया, अब इंटर करेंगे, बीए करेंगे, सीए करेंगे, ये सब करेंगे तब फिर हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते हैं। आप टेंशन फ्री कभी नहीं हो सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चों को स्कूल लेवल से ही, जो 8 में 9 में ही पढ़ रहा हो, उस समय से ही उसको इस ज्ञान हो कि वो जो है ना मोबाइल में अपना समय बर्बाद तो कर ही रहे हैं, वीडियो गेम खेलने में, फालतू कंटेंट देखने में, तो उनको चाहिए कि कोई ऐसा स्किल डेवलप कर लें जिसके कारण से मोबाइल से ही हम पैसा कमा सकें। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं जो फाइनेंशियली फ्री आपको बनाएगा। लेकिन बहुत बच्चे की क्वेरी ये आ रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम भाई क्या करेंगे। लेकिन अगर उसमें आप जो है ना ट्रेडिंग सीख लेते हैं और सही तरीके से सीख लेते हैं और मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से सीख लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट को सीख लेते हैं, माइंडसेट बेहतर कर लेते हैं, तो आप उससे बेहतर धन कमा सकते हैं कुछ ही समय लगाकर। पढ़ाई कीजिए आप और उसके बाद थोड़ा सा समय लगा के उसमें 1 घंटा यानी कि 2 घंटा कभी कभी समय दे के आप जो है ना अपना समय बचाइए और उसमें दीजिए।
ये गारंटी है कि साल भर के अंदर कोई भी बच्चा, चाहे 8 में पढ़ रहा हो, 9 में पढ़ रहा हो या 10 में पढ़ रहा हो या किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, उसके पास भरपूर बहुत सारा नॉलेज हो, उस यहाँ पे कोई नॉलेज काम नहीं करेगा। सिर्फ आप जो स्किल सीख रहे हैं उसी पे फोकस करना है, उसमें क्या क्या बारीकियां हैं जो हमें सही दिशा दिखाएगी, बस हमको वही सीखना है जिसके माध्यम से आप पैसे कमाने लगिएगा। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में और फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में विस्तार से सीखना है कि हम भाई पढ़ाई करते हुए भी, यानी कि शनिवार संडे को हमारे क्लासेस होते हैं, आप अगर उस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप यानी कि 2-4 महीने में ही आप उसके बारे में अच्छा नॉलेज रखिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करना है कुछ दिन तक, यानी कि साल भर आपको पूरा पीरियड देना होगा, जिसमें शनिवार संडे को आपको समय बस देना है। उसके बाद पैसा कमाना, आप अर्न करना सीख जाइएगा। क्योंकि देखिए बात है क्या कि परिणाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदमी MBA करता है, ठीक है, इंजीनियरिंग करता है, बहुत कुछ करता है, यानी कि CA बनता है, बहुत कुछ बन जाता है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता है। क्यों रहता है? पैसे को सही से वो समझ नहीं सका है कि पैसा हमें कितना चाहिए, क्यों चाहिए। इसीलिए आपको जो है, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपका जीवन का कोई भी लक्ष्य हो सकता है, उसे प्राप्त करने के लिए धन सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। क्योंकि हम पढ़ाई जो करते हैं पहले ही मन में होता है कि हमको ये बनना है, उसके बाद मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी तो हम अच्छा ज़िंदगी जिएंगे। अगर शुरू से ही, अगर सबकी नौकरी तो लगेगी नहीं, अगर शुरू से ही उसको ये नॉलेज दिया जाए कि आप पैसा कैसे कैसे किस माध्यम से अर्न कीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा पैसा शुरू से ही अर्न करने लगते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो आप जो है ना अपने लक्ष्य तक तो 100% पहुँच जाइएगा। अब मान लीजिए कि लाखों स्टूडेंटों में से 1000 को मात्र जॉब मिलता है। अगर हो सकता है कि हम उतना भाग्यशाली ना हो कि हम जो है हमें नौकरी मिल सके या हम अच्छा बिजनेस खड़ा कर सके, कुछ ना भी कर सके, लेकिन मेरे पास एक ऐसा स्किल्स होना चाहिए जिसके माध्यम से हम घर बैठे बैठे कुछ न कुछ पैसा हम कमा सकें। अगर हम फुल टाइम उसको अगर अपना करियर बनाते हैं, अगर पूरा नॉलेज उसका लेते हैं, तो आप इससे बेहतर बिजनेस आपके पास कुछ नहीं होगा। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस करने का सबसे परफेक्ट और सही माध्यम है। बस इसको आदमी जुए के तौर पे इसको लेता है, जिसके कारण जो है ना, जो सोचता है क्या कि जल्दी से जल्दी हमें पैसा हो जाए। क्योंकि आप कोई भी पढ़ाई जब करते हैं तो आप ये सोचिए उसमें भाई 10 साल का समय लगाते हैं। अगर 1 में पढ़ते हैं तो 10 तक जाने में 10 साल समय लगता है। अगर 10 से अगर ऊपर जाते हैं तो 5-7 साल आपको समय लगता है डॉक्टरी बनने में। तो उतना समय अगर आप इसमें लगा दें तो आप महारत हासिल हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं। आपको शनिवार संडे को छुट्टी मिलेगा और बाकी 5 दिन काम करना है, जिसमें से आपको सब दिन छुट्टी है। 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है, स्टॉक मार्केट, उसी में हमको काम करना है। अब इस दिन भर बैठ के काम नहीं करना है, कुछ पीरियड में, मान लीजिए 1 घंटे में ही हम ट्रेडिंग करके हम अच्छा अर्जित कर ली, तो बस उसके बाद अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या घूमने गए हुए हैं। बस आपको ये सीखना होगा। हर बच्चे को अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सही नॉलेज दिया जाए तो ये हमारा जो देश है वो ग्रो कर सकता है। क्योंकि सारा सिस्टम जो है ना कि स्टॉक मार्केट से ही चल रहा है, ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमें स्कूल में ये ज्ञान नहीं दिया जाता है। क्योंकि बिजनेस के माध्यम से सब सिस्टम चल रहा है, चाहे रिलायंस हो, TCS हो, विप्रो हो, कोई भी हो, ठीक है, जितना भी, चाहे हम घर में कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कोई भी वस्तु यूज कर रहे हो, कोई ना कोई कंपनी बना रही है और कंपनी में यानी कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उसको पैसा दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। अगर उसी कंपनी का शेयर हम खरीदते हैं, उसको कुछ समय तक होल्ड रखते हैं और उसको बेचते हैं, तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। और किस समय खरीदना है, कब बेचना है, कंपनी में का ROE क्या है, ROC क्या है, P रेशियो क्या है, अगर ये आपको सही तरीके से पता होगा कि कंपनी कैसे काम करती है, किस लेवल पे किस कंपनी को खरीदना है, और हम रिजल्ट पढ़ना आ गया, तो हम सही समय पे उसको खरीद के कुछ ही दिनों बाद बेच के आप उससे पैसा कमा सकते हैं। पूरा ज्ञान होना उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों को बेसिक ज्ञान देने के लिए, अगर वो फुल टाइम यानी कि इसको करियर बनना चाहता है, उसको एडवांस ज्ञान देने के लिए DCLS का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से सभी बच्चे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और 30+ तक में यानी कि जब उसकी शादी होती है वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। क्योंकि टेंशन शादी के बाद चालू होता है, उसी समय तक वो फाइनेंशियली फ्री होगा, चाहे उसकी सरकारी जॉब हो या ना हो। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए और इसे समझिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि ये यानी कि क्या कहना चाह रहा है, ये क्या मुहिम है, जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा माध्यम है, इसी के माध्यम से ही समाज का कल्याण हो सकता है। क्योंकि सेविंग एंड इन्वेस्टिंग,
पहले तो बचत करना होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या किसी दुकान में काम कर रहे हैं या कहीं से भी आपको पैकेट खर्च मिल रहा है, उसको आप बचाइए और उसको कहीं ना कहीं निवेश कीजिए, निवेश का आदत डालिए। और निवेश की आदत के माध्यम से ही आप 30+ तक में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।